सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे शॉक के बारे में। ठीक है, शॉक क्या होता है, उसका साइन सिम्टम क्या शो करेगा, मैनेज कैसे करेंगे, तो वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि शॉक क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है ना, फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, adequate blood supply toward body organ, insufficient O2 and nutrients। जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड टू हार्ट है ना, जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं करता, जितना हमारे ऑर्गन को मिलना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं करता है। अगर ब्लड पंप नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि O2 और न्यूट्रिएंट्स कमी होगा, क्योंकि हमारा ब्लड ही तो हमारे पूरे बॉडी में O2 पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है ना। तो अगर हार्ट ही फेल हो गया, हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ब्लड वगैरह मिल पाएगा नहीं। तो वो हार्ट को मान लो आपकी पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये घर के फैमिली मेम्बर हैं, बड़े फैमिली मेम्बर हैं, जो कि क्या करते हैं कि हमें, घर के फैमिली मेम्बर क्या कर होते हैं कि वो हमें लाइक कोई भी चीज़ कमा करके ला के देते हैं, और हम लोग सब समझो कि ऑर्गेन है ना, हम लोगों को अगर घर के फैमिली मेम्बर नहीं कमाएंगे, क्या हम लोगों को खाना वगैरह मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो सेम उसी तरह है कि हार्ट क्या है कि एक मेंबर है, घर के बड़े मेंबर हैं, जो कि पूरे ऑर्गेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। अगर वो हार्ट ही काम करना बंद कर दे तो क्या पूरे बॉडी को सप्लाई मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसे हम शॉक बोलते हैं। तो आई होप कि आपको शॉक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में, ठीक है, कि टाइप्स क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हाइपोवॉल्मिक शॉक, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का फर्दर डिवाइड किया गया, सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक, एंड थर्ड है कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे कि हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है। तो हाइपो मतलब क्या होता है कि डिक्रीज, और वॉल्मिक मतलब होता है कि ब्लड का वॉल्यूम या फिर वाटर का वॉल्यूम, है ना। तो जब हमारे बॉडी से ब्लड का वॉल्यूम या वाटर का वॉल्यूम कम होने लगे, है ना, तो उसे हम हाइपोवॉल्मिक शॉक बोलते हैं। तो देखिए, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, तो अब ब्लड या फिर वाटर का लॉस कैसे होगा, या तो ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, या बर्न के कारण, है ना। तो इस सब कंडीशन में क्या होता है कि डायरिया में भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल लॉस होता है हमारे बॉडी से, वोमिटिंग में भी वाटर लॉस होता है ना। तो ये सब के कारण क्या होगा कि हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण कि हमें शॉक लगेगा। स्केपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, वही जो मैंने समझाया वही है यहाँ पे भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड एनाफाइलैक्टिक शॉक के बारे में। तो एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है कि एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन क्या होता है कि एलर्जिक, हम लोगों को किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो जाता है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को क्राउडेड एरिया से एलर्जी रहता है ना। तो एलर्जिक कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो वेसोडाइलेशन हो जाता है। इसमें अगर कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो इसमें डायलेशन हो जाता है। अगर डायलेशन होगा तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल पाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा, जिसके कारण कि हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा और एनाफाइलैक्टिक शॉक डेवलप होगा। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। एंड नेक्स्ट क्या है कि सेप्टिक शॉक, है ना। सेप्टिक शॉक क्या होता है, सेप्टिक मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ड्यू टू टिलोजिकल फैक्टर, मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह के कारण अगर वो हमारे बॉडी के अंदर इन कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी से प्लाज्मा, यानी कि जो ब्लड में प्लाज्मा लेवल होता है उसको वो लीकेज करने लगता है ना। तो अगर प्लाज्मा हमारे बॉडी से डिक्रीज हो रहा है, ब्लड का कमी हो रहा है, तो क्या होगा कि हमें शॉक डेवलप होगा। किस टाइप का, सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक क्यों हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। अब हम बात करेंगे फर्दर कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। तो आई होप कि आपको कार्डियो वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, है ना, ये आप समझ रहे होगे। तो ड्यू टू ट्यूलॉजिकल फैक्टर, हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो जाए, लाइक एमआई हो जाए, कार्डियक टेम्पोनेड हो जाए, तो ये सब के कारण एमआई में क्या होता है कि हार्ट को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाता है।
जिसके कारण कि हार्ट इज़ अनेबल टू पंप ब्लड, हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है। एंड हमारे टिश्यूज़ वगैरह को ब्लड का कमी हो जाता है एंड डेवलप शॉक। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन और टाइप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम साइन एंड सिम्टम की। अगर कोई शॉक का पेशेंट है तो उसमें सिम्टम क्या शो करेगा। तो फर्स्ट हाइपोटेंशन, अगर ब्लड का कमी हो रहा है तो क्या होता है कि हाइपोटेंशन, अगर कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा बीपी इसका लो है तो क्या हमारी बॉडी में वाटर का कमी है ना। बीपी लेस देन 90 mm जी सिस्टोलिक एंड 30 mm लेस देन 30 mm ऑफ एजी डायस्टोलिक क्लाइंट बेस लाइन। ओके, हाइपोटेंशन होगा, बीपी 90 से कम एंड 30 से कम हो जाएगा डायस्टोलिक प्रेशर। अब हम देखेंगे यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर्स, ठीक है। अब सोचो कितना यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, कम होगा ही क्योंकि ब्लड का कमी हो रहा है ना। एंड पुअर पेरिफेरल पल्स पल्स टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में भी ब्लड का कमी होगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा, तो उस टाइम हमारा हार्ट जो है बहुत जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। अगर बहुत जल्दी जल्दी पंप कर रहा है तो क्या होता है कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हमारा तेज होने लग जाता है ना। तो अगर किसी को ब्लड का कमी हो रहा है इसीलिए हार्ट रेट भी तेज होता है, तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पल्मोनरी कंजेशन क्या होता है। देखिए पल्मोनरी मतलब क्या समझ में आ रहा है कि लंग्स की बात हो रही है। तो अगर पल्मोनरी लंग्स में हमारे ब्लड क्या होने जाता है कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होने जाता है ना। तो अगर अब ब्लड का कमी है तो नहीं जा पाएगा लंग्स में ब्लड, जिसके कारण कि कंजेशन डेवलप होगा। अब टैकिपनिया, ब्लड का कमी हो रहा है तो टैकिपनिया मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी सांस लेना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा। डिसोरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है ना, ये सब कॉमनली होगा। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि शॉक का पेशेंट है, हार्ट फेल है, तो उसका मैनेज कैसे करेंगे उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन ड्रग्स टू इंक्रीज बीपी, वैसो कंस्ट्रिक्शन ड्रग्स दे देंगे जो कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करे और बीपी को इंक्रीज करे। फॉर एग्जांपल नॉर इपिनेफ्रिन देंगे, लेवोड देंगे, डोपामिन देंगे, वैसोप्रेसिन देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक में आ जाएगा डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करता है कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर कार्डियक में हार्ट जोर से कंट्रैक्शन करेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड को इजेक्ट करेगा, है ना, और हमारे ऑर्गन तक ब्लड पहुंच पाएगा। वैसोडाइलेशन भी देंगे। वैसोडाइलेशन किस कंडीशन में देंगे कि ड्रग्स टू रिड्यूस मायोकार्डियल वर्कलोड, है ना। अगर मायोकार्डियल वर्कलोड एमआई हुआ था तो एमआई के लिए हम क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट करेंगे जिससे कारण हार्ट को ब्लड मिल पाए। नाइट्रोग्लिसरीन या फिर नाइट्रोप्रोसाइड देंगे। और एंटी हिस्टामिन देंगे क्योंकि एलर्जी के कारण हो रहा था, है ना, इसीलिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे। उसके एग्जांपल है डिफेंड्रामाइन या फिर स्टेरॉयड फॉर एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए देंगे। एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा था। अब हम फर्दर बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि एज अ नर्स आप क्या कर सकते हो अगर किसी पेशेंट को शॉक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मोनिटर वाइटल साइन करेंगे जिसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिलेगा, पल्स इंक्रीज मिलेगा, है ना। अब इस असिस O2 एंड वेंटिलेशन, O2 हम प्रोवाइड करते रहेंगे और उसको असिस्ट करते रहेंगे और पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखेंगे। वेंटिलेशन क्या होता है कि अगर वो खुद से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो वेंटिलेशन के थ्रू ब्रीथ करता है। चेक सीबीसी करेंगे, है ना, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है ब्लड में इसलिए। चेक कैपिलरी रिफिल टाइम 3 सेकेंड। कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है कि अगर आप अपने हाथ में नेल के पास, ठीक है, नेल के नीचे अगर आप ऐसे क्लिक करोगे, दबाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड दिखने लगेगा। तो अगर 3 सेकेंड तक रेड दिख रहा है मतलब आपको ब्लड का कमी नहीं है। अगर 3 सेकेंड से टाइम ज़्यादा लग रहा है और ब्लड नहीं दिख रहा, रेड नहीं हो रहा है, तो मतलब कि आपको ब्लड का कमी है। और असिस साइनोसिस, मतलब कि साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश कलर ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ O2, तो उसको हम असिस्ट करेंगे ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को असिस्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल, लूज
टाइट क्लॉथ्स, ठीक है, मतलब कि पर्सन को हम वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड का कमी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड लगने लगा, तो उसको हम वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, कंफर्ट पोजीशन देंगे। इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग वोमिटिंग, टर्न द हेड टू वन साइडेड, अगर वोमिटिंग हो रहा है तो उसका हेड को हम वन साइड टर्न करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।